क्लास 10th आपका एक एग्जाम्पल मैंने कराना था। दो एग्जाम्पल थे, वो देखिए। जया और ज्योमेट्री दोनों के पास 45 मार्बल्स है। जया और ज्योमेट्री दोनों के पास 25 मार्बल्स है। मान लीजिए लेट जया हैज एक्स मार्बल्स। मान लीजिए जया के पास एक्स मार्बल्स है। देन ज्योमेट्री हैज, अब देखिए दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स है। जया और ज्योमेट्री दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स है। मैंने मान लिया 45 में से जया के पास एक्स मार्बल्स है, तो ज्योमेट्री के पास होंगी 45 माइनस एक्स। दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स है। 45 में से जया के पास एक्स है, तो ज्योमेट्री के पास 45 माइनस एक्स। कॉस्ट, यदि दोनों ही 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दें, यदि दोनों की 5 मार्बल खो जाएं, इफ ईच लॉस्ट 5 मार्बल्स देन जया हैज एक्स माइनस 5 मार्बल्स। इसकी 5 मार्बल्स हो गई, तो इसके पास मार्बल्स बची एक्स माइनस 5, और ज्योमेट्री के पास मार्बल्स बची 45 में से 5 माइनस कर दो, 40 माइनस एक्स मार्बल्स। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों की मार्बल्स का प्रोडक्ट 1 to 4 है। तो दोनों की मार्बल्स का प्रोडक्ट x माइनस 5, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 1 to 4। x का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे 40x, x का x से होगा एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का से होगा माइनस 200, माइनस माइनस प्लस 5 का x से होगा 5x इक्वल टू 1 to 4। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म कोशिश किया करो प्लस की ही हो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, इसको उठा के मैं उधर ले जाता हूं, सभी को उधर ले जाता हूं, इधर रह जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा प्लस 40x और 5x, 45x उधर जाएगा माइनस 45x, माइनस 200 उधर जाएगा प्लस 200, और 1 to 4 प्लस का पहले से ही उधर है। 0 इजिकल टू एक्स माइनस 45x और 324। अब मुझे ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 3 to 4 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर, नहीं जोड़ने पर, ऐड करने पर 45 आए। अब हमें ऐसे पेयर इसमें बनाने हैं। तो देखिए अब इसके पेयर बनाएंगे 9 और 36। पेयर अगर आपको नहीं पता लगे तो आप रफ कॉपी पे इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। तो मुझे 3 to 4 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ने पर 45। इसमें 3 ले लिया, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा नहीं हो रहा, और देखिए 3 3 जा 9 लू, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 9 45। तो ये इसके पेयर बन जाएंगे माइनस 35x माइनस, ओ सॉरी 36x माइनस 9x। इसमें x कॉमन आ जाएगा,
x माइनस 36, इसमें माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस प्लस माइनस 9 का इसमें डिवाइड देंगे 36, तो x माइनस 36 बराबर भी 0 और x माइनस 9 बराबर भी 0। एक आंसर आ गया 36, एक आ गया 9, दो आंसर आ गए, एक आ गया 36, एक नीचे कट गया है, तो एक आ जाएगा x इजिकल टू 36, एक आ जाएगा x इजिकल टू 9। अब जिया हैज 9 मार्बल्स, तो जिवंती हैज 45 माइनस 9। इफ जिया हैज 9 marbles, then Jivanti has 45 minus 9, 36 marbles। ये इस तरह से हो जाएगा आपका। तो दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स है, जया और जीवंती के पास। मान लो जया के पास x है, तो 45 माइनस एक्स ये हो गई जीवंती के पास। दोनों ने 5 मार्बल्स यदि लॉस्ट कर दी तो इसमें x माइनस 5 हो जाएगा, 45 माइनस 5 करके 40 माइनस एक्स इसके पास हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 1 to 4 दे रखा है, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू में 1 to 4, सभी को उठा के उधर ले गया। इस तरह से इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। फिर इसके 36 और 9 पेयर बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी दिन टॉयज प्रोड्यूस किए हैं, कुछ टॉयज बनाए किसी दिन, मान लीजिए एक्स टॉयज बनाए। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। मान लो किसी दिन आप एक्स टॉयज बनाए गए। अब मान लीजिए टॉयज बनाए हैं एक्स, कॉस्ट प्रत्येक टॉय की उस दिन जितने खिलौने बने हैं, एक्स बने हैं, 55 इससे कम उसकी कॉस्ट है। जो कॉस्ट है वो है एक्स माइनस 55। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, जितने खिलौने उस दिन बने हैं उससे 55 कॉस्ट कम है एक खिलौने की, तो कॉस्ट हो जाएगी एक खिलौने की x माइनस 55। अब एक खिलौने की कॉस्ट इतनी है और इतने खिलौने बने, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज x माइनस 55। और बुक में टोटल कॉस्ट आपको दे भी रखी है 250। तो x माइनस 55 इक्वल टू में आ जाएगा 250। अब इसको सॉल्व करेंगे। x का x से होगा x स्क्वायर, x का x से होगा 55x और 250 इधर आ जाएगा माइनस 250 इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो ये आपकी सवाल मैंने गलत पढ़ लिया शायद, ये सवाल गलत पढ़ लिया है मैंने। 250 है 750 है, 750 है शायद कॉस्ट। हाँ 750। तो देख लीजिए एक बार। मान लीजिए नंबर ऑफ टॉयज किसी दिन x बनाए गए। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स, और कॉस्ट जो ईच टॉय की दे रखी है वो जितने खिलौने बनाए गए उससे 55 कम दे रखी है, यानी x माइनस 55। ये एक खिलौने की कॉस्ट है, इतने खिलौने बनाए x, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी x का मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 55 से, ये टोटल कॉस्ट हो गई टॉयज की। और बुक में टोटल कॉस्ट 750 दे रखी है, इक्वल टू में आ जाएगा 750। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर
इसका इससे करेंगे 55x और 750 इधर आ जाएगा माइनस 750। अब इसके पेयर बना लेना 30 और 25, माइनस 30x और माइनस 25x माइनस 55x और मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो 750। तो ये इसके पेयर बन गए। इसके बाद इसको अपने आप कर लेना, ऐसे हो जाएगा ये। इसमें कॉमन ले लेना, इसमें कॉमन ले लेना, कर लेना इसको। चलिए ये एग्जांपल हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 3 मैंने करा दिया था, 4 करा दिया था, 5 भी करा दिया था, 6 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने ये टॉय वाला सवाल समझाया है, बिल्कुल सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ खिलौने बनाती है एक दिन में, मान लो x खिलौने बनाती है। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी x। मान लो x खिलौने बनाए एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी दिन, cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो cost of each toy, प्रत्येक खिलौने की जो कीमत है वो है 3 more than twice the number of toys produced। तो जितने खिलौने बनाए हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। तो x खिलौने बनाए, इसका ट्वाइस होगा 2x और उससे 3 ज्यादा कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है 2x प्लस 3। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, दोनों का कर लीजिए मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गई टोटल कॉस्ट और बुक में टोटल कॉस्ट दे रखी है 90। ये इक्वल टू हो जाएगा 90। x कैसे होगा 2x। एक मिनट सवाल पढ़ लेता हूं मैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी, बन जाएगी। x कैसे होगा 2x स्क्वायर, x कैसे होगा 3x, 90 इधर आ जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 और 2 का मल्टीप्लाई किया आपने 180। ऐसे पेयर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 180 आए और घटाने पर 3 आए। तो इस तरह के पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 180 आए और घटाने पर 3 आए। तो देखिए ट्वेल्व और 15 प्लस 15x माइनस 12x। 15 में से 12 जाएंगे 3 और 15 मल्टीप्लाई 12 180। तो ये इसके पेयर बन गए। इसके बाद इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो, कर लेना। ये ऐसे होगा। तो सेम सवाल है, मान लो किसी दिन x खिलौने बनाए, एक खिलौने की कॉस्ट इसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। तो एक खिलौने की कॉस्ट हो जाएगी 2x प्लस 3। टोटल कॉस्ट हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गई टोटल कॉस्ट। बुक में टोटल कॉस्ट दे रखी 90 इक्वल टू 90 हो जाएगा। x का 2x से होगा 2x स्क्वायर, x का 3 से होगा 3x, 90 इधर आ जाएगा माइनस 90 इक्वल टू में 0। फिर इसके पेयर 92 या 180, ऐसे पेयर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 180 आए, घटाने पर 3 आए। तो 15 और 12 ये इसके पेयर होंगे। आगे देखिए 4.3, ये आपकी खत्म हो गई है 4.2। 4.3 में नया मेथड आ रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसमें वो ये कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालिए इफ दे एक्सिस्ट, यदि निकलते हो तो, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालने हैं। कंप्लीटिंग द
स्क्वायर मेथड से रूट्स निकालने। तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसा होता है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा बड़ा मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले जो भी कांस्टेंट टर्म आपको दे रखी है इसे इधर से उठाकर उधर ले जाते हैं, प्लस का 3 उधर जाएगा, -3, ये पहली स्टेप होगी। फिर दूसरी स्टेप होती है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ है 2, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का बोथ साइड में, दोनों साइड में डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ नंबर लगा हुआ हो उसका बोथ साइड में डिवाइड कर देते हैं। तो 2 का डिवाइड देंगे, किसमें देंगे, 2 से 2 कट जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो इसके नीचे 2 लग जाएगा एक्स, और इसमें 2 का डिवाइड देंगे ये आ जाएगा -3/2। तो 2 स्टेप पूरी हो गई, एक स्टेप और बची है बस। तो 2 स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इधर से उधर लेकर जाते हैं। दूसरी स्टेप में जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लगा हुआ है इसका बोथ साइड में डिवाइड दे देते हैं। इसका 2 का डिवाइड इसमें देंगे 2 हट जाएगा, इसमें देंगे -7/2, इसमें देंगे -3/2। अब नेक्स्ट स्टेप है, अब x का जो कोफिशिएंट है -7/2, इसका हाफ, इसका आधा, ठीक है, जो भी x का कोफिशिएंट है इसका आधा और उसका स्क्वायर बोथ साइड में ऐड करते हैं। तो ऐड -7/2 इसका आधा मल्टीप्लाई 1/2 लगा दो, ये इसका आधा हो गया, और इसका स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों साइड ये ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई माइनस, दैट इज -7 मल्टीप्लाई 1 -7 -7 का स्क्वायर 49, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर 16। तो 49/16 दोनों में ऐड कर देंगे। 49/16 इधर ऐड कर दिया, 49/16 इधर ऐड कर दिया। ये 3 स्टेप फॉलो करनी होती हैं। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। स्क्वायर का मतलब होता है, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बीच में माइनस आ रहा है तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। अब हम चेक करते हैं। तो देखो x पे स्क्वायर, तो ये तो x का होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, ये तो a स्क्वायर हो गया। बीच में -2ab आता है तो -2 अपनी तरफ से लगाओ, और एक ही जगह पर ये लगा दीजिए, किसका स्क्वायर है, x का। अब b की जगह पर ये देखिए, ये नंबर किसका स्क्वायर है, ये 7 का, ये 4 का, 7/4 लगा दीजिए। तो a स्क्वायर -2ab। अब मैं इसे सॉल्व करके देखूं तो देखो ये मिडिल टर्म आ रही है, 2 से मैं अगर 4 को काटूं 2 बार 7/2x, यही तो आ रहा है मिडिल टर्म। तो ये a स्क्वायर -2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह लिख दो, ये स्क्वायर है 7/4 का। तो इसका मतलब ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर है। और इधर एलसीएम लेंगे 16, 2 का इसमें 8 बार, 8 3 जा 24, 16 का 16 1 टाइम्स 49। ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसका ये x ले लो, माइनस ये b 7/4 ले लो, और इसका होल स्क्वायर, और ये इधर 49 में से ये गया तो 25/16। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर प्लस माइनस दोनों साइन लगते हैं, और इसका रूट हो जाएगा 25 और 16 का 5/4। अब ये प्लस और माइनस दोनों साइन लगे हुए हैं, इसलिए एक बार इसके साथ में प्लस का 5/4 ले लीजिए, एक बार इसके साथ में माइनस का
4 ले लीजिए, -7/4 उधर जाएगा, +7/4, -7/4 उधर जाएगा, -5/4 के पास, तो +7/4, ये प्लस का ये प्लस का, 4 4 सेम है, 7 और 5 12/4, ये -5 ये +7, 7 में से 5 गया तो प्लस का 2/4, 4 से इसको काट दो तो एक आंसर आ गया x बराबर 3, इसको इससे काट दो 1/2, एक आंसर आ गया 1/2। तो ये दो आंसर हो गए आपके। एक बार और देख लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को इधर से उधर ले जाओ, इसके बाद एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ है या 2 लगा हुआ है, इसका डिवाइड देंगे बोथ साइड में। 2 का डिवाइड इसमें देंगे एक्स स्क्वायर, इसमें देंगे -7/2x, इसमें देंगे -3/2। इसके बाद x का जो कोफिशिएंट लगा हुआ है -7/2, इसका हाफ करेंगे तो मल्टीप्लाई 1/2 लगा दिया, ये हाफ हो गया। इसका स्क्वायर ऐड करेंगे बोथ साइड में, ये हो गया -7 बन जा -7, 2 2 जा 4, -7/4 का स्क्वायर होता है 49/16। ये दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, मैं चेक करके बता रहा हूं। ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है तो -2ab टर्म होती है, तो -2 हमने अपनी तरफ से लगाया है। ए की जगह पर ये एक्स लगा देंगे, बी की जगह पर ये स्क्वायर होता है 7/4 का, 7/4 लगा देंगे, तो प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ये रहा, -2ab ये रहा, प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लगाएंगे 7/4 का होल स्क्वायर। और इसका एलसीएम आ जाएगा 16, 2 का इसमें 8 टाइम्स, 8 3 जा 24, 16 का 16 1 टाइम 149 49। एक्स स्क्वायर का एक्स ले लीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए, इसका 7/4 ले लीजिए, ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 49 में से 24 जाएगा 25/16। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, इसका रूट होगा 5/4, तो ये आ गया 5/4। एक बार इसके साथ में प्लस का 5/4 ले लेंगे, एक बार इसके साथ में माइनस का 5/4 ले लेंगे, फिर ये -7/4 उधर चला जाएगा प्लस का होके, ऐसे ये उधर चला जाएगा प्लस का होके। 7 और 5 दोनों प्लस के 12/4, 7 में से 5 गया 2/4, एक आंसर आ गया x का 3, एक आ गया x का 1/2। इसके बाद ऐसे ही इसके होंगे सवाल, 4 सवाल दे रखे हैं, एक और बता देता हूं मैं, उसके बाद कल करवाएंगे। एक सवाल और देख लो इसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, बाकी आपको करने नहीं आए तो कल पूछ देना। देखिए 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। सबसे पहले मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाते हैं, +3 को उधर ले जाओ, फिर डिवाइड बोथ साइड बाई 4। मैंने बताया था x² का जो भी कोफिशिएंट हो इसका बोथ साइड में डिवाइड देते हैं। x² का कोफिशिएंट है 4, इसका डिवाइड इसमें दूंगा 4 कट जाएगा, इसमें दूंगा 4 कट जाएगा, इसमें दूंगा तो नीचे लग जाएगा -3/4। नेक्स्ट स्टेप, ये जो x का कोफिशिएंट है √3, इसका हाफ उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ऐड √3, इसका आधा /2 लगा दो, इसका स्क्वायर बोथ साइड, यानी √3 का स्क्वायर हो गया दैट इज 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3/4 दोनों तरफ ऐड कर दो, इसमें भी जोड़ दो और -3/4 में भी जोड़ दो 3/4। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। तो स्क्वायर देखो चेक करके बताता हूं, x², तो ये x का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लग रहा है तो -2, a की जगह पर x लगा दीजिए। अब आ जाओ, ये किसका स्क्वायर है, 3 होता है √3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो √3/2,
2 से 2 अगर मैं काट दूं तो √3x, यही तो आ रही है मिडिल टर्म। तो a² माइनस 2ab प्लस b² ये आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, √3/2 का होल स्क्वायर, और ये -3/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a ले लो, माइनस का साइन ले लो, b की जगह पर √3/2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये होल स्क्वायर लग रहा है, इसको 2 बार लिख लो क्योंकि 0 का रूट तो कुछ होगा नहीं, और मुझे आंसर 2 चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर निकालते, तो इसी को 2 बार लिख लेंगे, x माइनस √3/2 x माइनस √3/2 इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो भी आंसर प्लस का आएगा √3/2, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तब भी आंसर आएगा √3/2। तो 2 आंसर आएंगे, √3/2 √3/2, सेम आंसर निकलेंगे इसके दोनों।